हालेलुया, तारीफ करो परमेश्वर की। वचन निकालेंगे हम, कुलस्सियों निकालेंगे, कुलस्सियों की पत्री 1:13 पढ़ेंगे हम। उसी ने हमें अंधकार के वंश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करवाया। हालेलुया। उसी ने, किसने? यीशु ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमें, आपको ध्यान देना है, यहाँ पे बात किसकी हो रही है? हमारी। बाइबल किसके लिए लिखी गई है? हमारे लिए। तो यहाँ पे लिखा है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर। किसने? परमेश्वर पिता ने। परमेश्वर पिता ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। हालेलुया। दो ही किंगडम है, एक अंधकार का और एक ज्योति का। ज्योति का किंगडम परमेश्वर पिता का है, यीशु मसीह का है। यीशु ने क्या बोला? मैं जगत की ज्योति हूं और तुम भी जगत की ज्योति हो। तो दो किंगडम है, एक अंधकार का और एक ज्योति का। तो बाइबल कहती है परमेश्वर पिता ने हमें कहां से छुड़ाया? दो राज्य है ना, एक इधर एक इधर। तो पहले हम कौन से राज्य में थे? अंधकार के राज्य में थे, और परमेश्वर ने हमें अंधकार के राज्य से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह के राज्य में एंटर करा दिया। अब हम किस राज्य में हैं? अब कौन से राज्य में है? यीशु का राज्य है। यीशु का राज्य कौन सा राज्य है? ज्योति का राज्य। हालेलुया। तो अब हम किसकी संतान हैं? ज्योति की संतान हैं, परमेश्वर की संतानें हैं। हम ज्योति के राज्य के लोग हैं कि नहीं? बोलो। तो अब ज्योति के राज्य के लोग कौन से काम करेंगे? जो ज्योति में होते हैं, जो यीशु ने किए। समझ रहे हैं? और अंधकार के काम कौन से हैं? हम एक वचन और निकालेंगे, गलातियों 5:19। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार। ये शरीर के काम नहीं, ये शैतान के काम है, ये अंधकार के काम है, ये ज्योति के काम नहीं, ये अंधकार के। शरीर के काम मतलब अंधकार के काम, शैतान के काम। समझ आ रहे हैं आपको? ये काम, हाँ अभी देखेंगे हम। अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं, जिसके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। हालेलुया। वचन बड़ी स्पष्टता के साथ हमें क्या कह रहा है? शरीर के काम, शैतान के कामों का भी प्रकटीकरण है। एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति, उसके काम भी प्रकट है, और जो शरीर में शैतान के कंट्रोल में है, जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं हैं, उनके काम कौन से होंगे? शरीर के काम मतलब शैतान के काम, दुष्ट के काम, वो भी प्रकट है। समझ आ रही है आपको? अभी हम आत्मा के फल पढ़ते हैं आज, इसको हम थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे ताकि आपको शैतान धोखा ना दे सके। आपको पता है शैतान बहुत बड़ा धोखेबाज है,
वो झूठ को सच और सच को झूठ बोलता है, और इतनी अच्छी तरह बोलता है, इतनी चालाकी से बोलता है कि सामने वाला धोखा खा जाता है। वो समझ नहीं पाता कि मैं क्या कर रहा हूँ, और उसने धोखा दिया। वो धोखेबाज है। वो हमेशा प्रभु के वचन का विरोध करता है, धोखा देता है लोगों को। खा ले फल, कुछ नहीं होगा, कर ले पाप, कुछ नहीं होगा। उसने पहले भी धोखा दिया, और वो बड़ी सफाई के साथ देता है, सामने वाले को आभास भी नहीं होता। इतने चिकनी चुपड़ी ऐसी बातें होती है शैतान की कि कोई भी फिसल जाए, क्योंकि वो आरंभ से धोखा देता है। तो आपको वचन बाइबल में लिखा है, एक बिंदी भी बिना पूरा हुए ना टलेगी। प्रभु के वचन में जो लिखा है वो सत्य है, और वो घटेगा, वो पूरा होगा। पढ़ेंगे। अभी आत्मा के फल, आप कहते हो मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण आपने देखा, लेकिन पवित्र आत्मा के फल भी हैं। यहाँ पे लिखा है पवित्र आत्मा का फल क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर की उसकी अभिलाषाओं और को क्रूस पर चढ़ा दिया है। समझ रहे हैं? उन्होंने अपने शरीर को और उसकी अभिलाषाओं को क्रूस पे चढ़ा दिया है। तो ये क्या है? आत्मा के फल। आप कहते हो कि पवित्र आत्मा है मेरे अंदर, पर आपके अंदर दूसरों के प्रति कड़वाहट भरी हुई है। कौन सा आत्मा है आपके अंदर? बोलो। ये काम जो आप देख रहे हो, ये शरीर के शैतानी काम है, ये अंधकार के काम है। कौन कौन से? वो प्रकट है, छुप नहीं सकते। एक व्यक्ति अपने आप को मसीह कह रहा है और वो सारे काम कर रहा है, तो क्या है? अभी वो अंधकार से छुटकारा नहीं पाया, वो स्वर्ग नहीं जा रहा। व्यभिचार, समझ आ रही है? अभी तक उसके अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है आपका। किसी लड़की को देख के आप उसको इमेजिन करने लगते हो, किसी लड़के को देख के आप उसको अपने साथ इमेजिन करने लगते हो। काश ये मेरा हो जाए, काश ये मेरी होती। आपके अंदर कोई कंट्रोल नहीं है। अभी भी रात को आपको सपने आते हैं, बहुत सारे लोग सपनों को ही दर्शन बोल देते। हाँ, आप जिसके बारे में पूरी दिन पूरी रात सोच रहे हो, आपको सपना किसका आना है? उसी का आना है। हाँ, और इस गलतफहमी में लोग रहते हैं, अपने सपनों, अपने अभिलाषाओं को अपने दर्शन के रूप में बताते हैं। हालेलुया। आपको ध्यान रखना, अगर आप परमेश्वर के बच्चे हो, आपके शरीर के ऊपर, आपकी अभिलाषाओं के ऊपर, आपकी आंखों के ऊपर, आपके कानों के ऊपर पवित्र आत्मा का कंट्रोल होना चाहिए। तब आप कह सकते हो मैं आत्मा से भरा हुआ हूं। अभी भी जहां भी हम देखते हैं हमारे मन में गलत विचार, अभी भी आंखें गलत चीजों को देखने के लिए उत्सुक होती है। ये शरीर के काम, ये शैतान के काम जो प्रकट हैं। लिखा है शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट और विधर्म, डा, मतवालापन,
लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम जिनके विषय में मैं तुम्हें कह चुका हूँ, ऐसे काम करने वाले प्रभु के राज्य के वारिस नहीं होंगे। आप जानते हैं नरक कितना भयानक है। इनमें से छोटी सी चीज अगर आपने रख ली, इटर्नल लाइफ, अनंत काल का जीवन, ये नरक में सड़ेगा, नरक की आग में, और कोई चांस नहीं है निकलने का, कोई चांस नहीं है बचने का। इसलिए आज हमें चेक करना अपने आप को, किसी के प्रति कड़वाहट तो नहीं है मेरे अंदर। जो भी चीजें हैं इनको पहचाने। आत्मिक कहना अपने आप को आत्मिक नहीं है। आत्मा के फल हैं, वो दिखाई देते। हाँ, अगर आप एक आत्मिक जन हैं तो आप झगड़ालू नहीं हो सकते। हाँ, आपके अंदर ईर्ष्या नहीं पनपेगी, आप जलन से भरे हुए नहीं होंगे, आप क्रोध से भरे हुए नहीं होंगे, आप विरोध नहीं करोगे किसी का, किसी की खिलाफत नहीं करोगे। अगर आप आत्मा से भरे हुए, आप संसार जैसे कार्य नहीं करोगे। उनका प्रगटीकरण है, ये प्रकट है, ये छुप नहीं सकते। ये शैतानी काम, ये अंधकार के काम है, ये शरीर के संसार के काम है, और ये छुप नहीं सकते, ये प्रकट है। और ऐसे ही पवित्र आत्मा का प्रगटीकरण भी है। अगर तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है, वो सामर्थ बहेगी, तुम्हारे बोलने से सामर्थ बहेगी, तुम्हारे अंदर से वो प्रेम बहेगा, वो नम्रता, वो दीनता, वो विश्वास, वो शांति। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? मैं जी 5 घंटे प्रार्थना करता हूं, उसके बाद जब मुंह खोलता हूं तो बुराई करने के लिए, हो नहीं सकता। अब आप अंधकार के लोग नहीं हो, आप ज्योति की संतान हो, और ज्योति की संतान के ये सारे फल हैं। हो सकता है काम चल रहा हो आपकी लाइफ में, अभी प्रभु को कहो, प्रभु मुझे जीवन में काम कर, मुझे इन सारी चीजों से छुड़ा। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा आज? और कैसे? रोमियो 12 उसका 2, इस संसार के सदृश्य ना बनो। हाँ, इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। इस संसार के सदृश्य ना बनो। प्रभु किसको कह रहा है? ये अपने बच्चों को। संसार के लोगों के जैसे नहीं बनो। जो संसार कर रहा है वो तुमने नहीं करना। जैसे कपड़े वो पहन रहे हैं तुमने नहीं पहनने, जैसे वो चल रहे हैं तुमने नहीं चलना। प्रभु कहता है संसार के सदस्य नहीं बनना, लेकिन क्या करना है? मन का नवीनीकरण। हाँ, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा को मालूम करते जाओ। क्या है? मन का नवीनीकरण, मन का नया होना। हाँ, मन नया कैसे होगा? कैसे होगा मन नया? जब पुरानी चीजें जाएंगी, जब पुराने गढ़ टूट जाएंगी, पुरानी बातें चली जाएंगी। पहले आप गंदी मूवीज देखते थे, लेकिन आपने वचन सुना, आपने वो चीजें बंद कर दी, और अब उस समय पे आप बाइबल पढ़ती। आपका क्या हो गया? आपके मन का नवीनीकरण हो गया। हाँ, पहले आप गलत नजर रखते थे दूसरों पे, आप लड़कियों को देख के गलत सोचते थे, लड़कों को देख के गलत। लेकिन अभी क्या है? जब भी आपको कोई दिखाई देता है तो आपको एक सोल, एक आत्मा दिखाई देती है। आप सोचते हो प्रभु इसका उद्धार कर, ये मेरा भाई है,
ये मेरी बहन है, इसका उद्धार कर। आपकी सोच क्या हो गई? बदल गई। आपके मन का नवीनीकरण हो गया। अभी क्या हो गया? मन नया हो गया। पुरानी बातें क्या हो गई? प्रभु ने क्या लिखा? 2 कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है कि अब तुम मसीह में नई सृष्टि हो और पुरानी बातें बीत गई है और देखो सब कुछ नया हो गया। हालेलुया। तो अब क्या हो गया? तो मन के नए हो जाने से। मन नया कब होगा? जब तुम संसार की बातों पे नहीं, संसार की चीजों पे नहीं, तुम यीशु की तरफ देखोगे, तुम वचन को पढ़ोगे और प्रभु से कहोगे प्रभु मुझे नया कर। और मन नया कब होगा? जब पुराने गढ़ टूटेंगे। हालेलुया। पुरानी बातें तुम्हारे जीवन से जाएंगी। आपको ध्यान रखना इस चीज का। आप अंधकार के राज्य के लोग नहीं हो, आप ज्योति के राज्य के लोग हो। और अगर अभी भी शरीर के काम तुम्हारे अंदर हैं तो अभी भी कहीं ना कहीं तुम दुष्ट आत्मा के इन्फ्लुएंस में हो। हाँ, उससे तुम्हें पकड़ रखा है। समझ आ रही है आपको? अगर अभी भी वो अभिलाषाएं, वो गलत इमेजिन, गलत काम तुम्हारे जीवन में है, अभी भी वो चोरी करना, वो बुरी आदतें, वो नशे, अभी तुम्हें उनसे घृणा नहीं आती, तो अभी भी शैतान ने क्या किया? तुम्हें पकड़ा हुआ है। अभी भी तुम्हारा मन भटकता है। ये क्या है? शैतान का धोखा। आपको क्या करना है? प्रभु अब ये मेरी नहीं, तेरी आंखें हैं, ये मेरा मुंह नहीं, प्रभु आपका, इनके ऊपर कंट्रोल रखना है आपने। आप जानते हैं आपकी सोच कैसे पता चलती है? जब तुम मुंह खोलते हो। तुम्हारा मुंह, तुम्हारा बोलना क्या है? तुम्हारी सोच। जो तुम बोल रहे हो वो तुम्हारी सोच है। समझ रहे हैं आप? तो अब मन में क्या भरा जाता है? कहां से आती है मन में बातें? कहां से आती है? मोबाइल से, संसार से, जो हम दिन भर सुनते हैं, वो सारी बातें क्या होती हैं? हमारे अंदर स्टोर करती हैं। अब तुम क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो? फोन पे वचन भी आता है, फोन पे चुटकुले भी आते हैं, हाँ, फोन पे फिल्में भी आती हैं, फोन पे बहुत गंदगी भी आती है। आप क्या देख रहे हो? आप क्या सुन रहे हो? और जो चीजें आपके अंदर भरी जाएंगी, क्या होगा? आप इमेजिन भी वही करोगे। अब पिक्चर भी दिमाग में क्या बन गई? वही बन गई जो तुमने देखा है। समझ रहे हैं आप? और वही पिक्चर जब क्या होता है, अब तुम्हारे मुंह से बातें कौन सी निकलेंगी? वही निकलेंगी जो स्टोर हुई है। और वही उसके बाद क्या होगा? जब तुम बोल देते हो, वचन क्या है? एक बीज है। जो वचन बोया गया तो वो उगेगा कि नहीं उगेगा? बोलो। और वही तुम्हारी लाइफ का फ्यूचर होता है, तुम्हारी लाइफ की डेस्टिनी होती है, जो तुमने स्टोर किया है, जो तुमने बोला है। हालेलुया। कितने वो समझ में आ रही है? मसीह में चलना, मसीह के वचन में चलना है। मसीह में चलना केवल नहीं मैं मसीह में हूं, मसीह के वचन पे चलना। समझ आ रही है आपको? अभी भी आपके अंदर विद्रोह भरा पड़ा है। आप किसी की खिलाफत करते, सोचते नहीं। चाहे वो प्रभु का दास है, चाहे वो कलीसिया है, चाहे आपका मसीह भाई बहन है, चाहे वो आपका पड़ोसी है, आपके अंदर इतनी कड़वाहट, इतनी जलन है कि आप जब भी मुंह खोलते हैं कड़वाहट निकलती है बाहर। इसका मतलब आप दुष्ट आत्मा के कंट्रोल में हैं। आपको छुटकारे की जरूरत है। हालेलुया। आपको क्या करना है? प्रभु ने क्या बोला? जैसे मैंने तेरे अपराधों को माफ किया, तू भी दूसरे के अपराध को माफ कर। तू भी माफ कर।
प्रभु तू मेरे तो माफ करते पर मैं दूसरे के रखे रखूंगा। बाइबल में स्टोरी नहीं है, कितने को समझ में आ रही है। आज बहुत सारे लोग इन आंखों से यीशु को देखना चाहते हैं और इन्हीं आंखों से गंदगी देख रहे हैं। क्या यीशु दिखेगा? बोलो। फोन पर गंदी मूवीज देख रहे हैं, प्रभु दिखेगा? दिखेगा क्या? पहले क्या करना है? जब मूसा ने कहा प्रभु मिलेगा सबको परमेश्वर, 3 दिन तक अपने आप को पवित्र करो, अपने वस्त्रों को पवित्र करो। यहां तक लिखा था कोई अपनी पत्नी के पास भी ना जाए 3 दिन, और पूरी तरह से शरीर में मन में पवित्र रहना है। तब मैं सिनाई पर्वत पे उतरूंगा और वहां पर लोग मेरा दर्शन पाएंगे। समझ रहे? अपने आप को पवित्र करना प्रभु के दर्शनों को पाने के लिए। हालेलुया। और पवित्रता ही अपने मन की, अपने बोलने की, अपने लेन देन की, हर चीज में पवित्र। इजी नहीं है, आसान नहीं है, क्योंकि पुरानी आदतें पड़ी हुई है ना बहुत। इसीलिए क्या करने हैं? पुराने गढ़ तोड़ने हैं। भाई अब तू शराब पीने नहीं चलता, नहीं नहीं, मैंने छोड़ दी है। यीशु मसीह में मैं आ गया हूँ, प्रभु इसकी आज्ञा नहीं देता है और मुझे मेरा स्वर्ग नहीं खोना है। इसलिए भाई जय मसीह की, आज से तेरा मेरा साथ खत्म। समझ आ रही है आपको? एक दिन वो व्यक्ति तुम्हारे बदले हुए व्यवहार के कारण मसीह में आ जाएगा। हालेलुया। आज तुम दूसरों को बदलना चाहते हो, पर तुम खुद कितना बदले हो? हाँ, खुद हम कितना बदले? आत्मिक व्यक्ति के फल भी आत्मिक होंगे। समझ आ रही है आपको? समय बहुत कठिन आने वाला है। अभी वो बहन बोल रही थी ना, अनुग्रह का समय खत्म होना है। सुबह मैंने अपने घर में बात की, अनुग्रह का समय खत्म हो रहा है। आप जानते हैं अनुग्रह केवल उनके ऊपर रह जाएगा जो परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलते हैं। जो उस अनुग्रह को पाने के लायक होंगे उनके ऊपर अनुग्रह रहेगा, बाकी खत्म हो जाएगा। तो मैं आपको मीठी मीठी बातें नहीं सुनाना चाहती, क्योंकि प्रभु का समय आ चुका है। और अब वही व्यक्ति जो प्रार्थना में है, उपवास में है और प्रभु की इच्छा में चल रहा है, वही व्यक्ति के ऊपर प्रभु का अनुग्रह रहेगा। बाकी इंस्टेंट चीजें, इंस्टेंट रिजल्ट होगा। अभी बहुत अनुग्रह में लोगों ने मौज कर ली है, बहुत मौज कर ली अनुग्रह में। हालेलुया। तो शरीर के काम क्या है? प्रकट है। समझ आ रही है आपको? तो हमें संसार के सदस्य नहीं, हमें परमेश्वर जैसा बनना है, सिद्ध बनना है, पवित्र बनना है।